नमस्कार साथियों, कैसे हो? सभी घर पे अच्छे होंगे। आपका आपके अपने YouTube चैनल इजी वे केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे हमारे केमिस्ट्री के 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। ठोस अवस्था या जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ठोस अवस्था है तो ये किसकी अवस्था है? पदार्थ अवस्था किसकी है? पदार्थ की। तो हम पहले बात करते हैं पदार्थ या द्रव्य भी कहते हैं जिसे, या इंग्लिश में मैटर कहते हैं। कि पदार्थ किसे कहेंगे? कि वे प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनमें क्या पाया जाता है? द्रव्यमान पाया जाता है, तथा द्रव्यमान के साथ साथ वो स्थान भी घेरती हैं। ये दोनों कंडीशन अगर किसी भी वस्तु में पाई जाती हैं, जो प्रकृति में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं या मैटर कहते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ होता है उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिसमें मुख्यतः हम सभी अवस्थाओं की बात करें तो 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, और चौथी होती है प्लाज्मा, और पांचवी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC। कि मतलब पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव्यावस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम ये इनमें से आज जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? ठोस अवस्था के बारे में। किसके बारे में? ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें या जिसके अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक पाया जाता है। कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसके अवयवीय कणों के मध्य क्या पाया जाता है? अंतर आणविक आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या पाया जाता है? मैक्सिमम पाया जाता है। उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। या छोटी क्लास में हम कह सकते हैं कि जिसके अवयवी कण क्या रहते हैं? सर्वाधिक पास से पास स्थित रहते हैं, अर्थात तो उनके अवयवी कणों के मध्य जो दूरियां हैं वो न्यूनतम रहती हैं, तथा उनके मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो सर्वाधिक रहता है, अर्थात जो अवयवी कण है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज पैक रहते हैं या संकुलित रहते हैं। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था के सामान्य गुण या इसकी ठोस अवस्था की प्रॉपर्टीज। ठोस अवस्था के गुण। अब गुणों की बात करते हैं कि ठोस अवस्था के गुण। पहला, नंबर 1, जो नॉर्मली हम बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते भी आए हैं कि ठोस का द्रव्यमान, आयतन, आकार क्या रहता है? निश्चित रहता है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? कि ठोस का आकार, आयतन, द्रव्यमान क्या रहेगा? निश्चित रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? कि इसके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल वो क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या रहेगा? सर्वाधिक रहता है।
नेक्स्ट बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, कि जो अवयवी कण है उनके मध्य हम थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था कि ये जैसे ठोस है, तो इनके जो अवयवी कण है, जो एक एक पार्टिकल एक एक अवयव है, अवयवी कण मान रहे हैं हम उसको, तो उनके मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक और इनके मध्य जो डिस्टेंस है या दूरी है वो क्या है, सबसे कम है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी कि अंतर आणविक दूरी क्या रहती है, सबसे कम रहती है, अर्थात न्यूनतम अंतर आणविक दूरी उपस्थित रहती है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, कि ठोस होते हैं, अब इनके मध्य दूरी है ही नहीं, तो इनके कणों को हम क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, अर्थात उसे संपीड़ित नहीं कर सकते। जैसे गैस के पार्टिकल्स है, गैस को दबा के आप क्या कर सकते हो, उसके आयतन को कम कर सकते हो, लेकिन ठोस में ऐसा संभव है नहीं है। तो हम सीधा सीधा कहें कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कि ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य एवं कठोर, वे कठोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि इनकी जो डेंसिटी है, मतलब इनकी जो ठोस की डेंसिटी है या घनत्व है, वो क्या रहेगा, आपके गैस व द्रव्य, गैस एवं लिक्विड से अधिक रहता है। या कह सकते हैं कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनके अंदर सर्वाधिक डेंसिटी या घनत्व किसका पाया जाता है, ठोस अवस्था का पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपनी नॉर्मली जानकारी होगी कि सॉलिड अवस्था है या ठोस अवस्था है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं या कौन कौन से उसमें गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ठोस के टाइप्स की, किसकी बात करते हैं, ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार के अंदर बात करें तो ये दो प्रकार से हम ठोस को डिवाइड कर सकते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, ठोस के प्रकार, इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका कि अवयवी कणों की व्यवस्था या त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था के अनुसार, और नेक्स्ट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि जो ये पहला पार्ट आपका अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था के आधार पे, इसको दो भागों, ये कितने भागों में, इसके दो प्रकार होंगे इसके अकॉर्डिंग, एक होता है क्रिस्टलॉइड और एक होता है नॉन क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। और जो दूसरा टाइप है, एक तरह से कहें तो हमने जो इसी का जो पार्ट कहा क्रिस्टलीय, तो क्रिस्टलीय के ही हम कह सकते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस है उन्हीं के प्रकार कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पहले पार्ट की बात करते हैं, ठोस में पहला कि त्रिविम व्यवस्था क्या, अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था क्या का आधार पे, तो ये दो प्रकार का होगा। और जो आपका बोर्ड क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो यही बनता है क्या, कि पहला जो दो टाइप हो गए तो कौन सा हो जाएगा इसमें, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है वो सीधा सीधा यह कह सकता है कि इनमें दोनों के अंदर डिफरेंस भी पूछ लेता है, वो क्या, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अंदर उनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं और आप मेरे साथ साथ टेबल बना लीजिए। इधर मैं
लिख देता हूं कि जो प्रॉपर्टी होगी इनकी, उन प्रॉपर्टी के आधार पे इनको अलग अलग भागों में डिवाइडेड किया जा सकता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी ज्यामिति, पहली प्रॉपर्टी ज्यामिति या आकार की बात करते हैं तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति क्या रहती है, निश्चित रहती है। क्या रहती है, निश्चित रहती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या रहेगी, अनिश्चित रहती है। क्या रहती है, अनिश्चित रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी की कि अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य कौन सी व्यवस्था पाई जाएगी, वो पाई जाती है दीर्घ परासी व्यवस्था। ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में आएगी लघु परासी व्यवस्था। अब हमें डिफरेंस से पहले, डिफरेंस के साथ साथ जो वर्ड आए हैं हमारे पास नए, दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था, इन दोनों चीजों को हम यहीं पे समझते हैं। देखिए दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब है कि जो इनके ठोस के अवयवी कण हैं, जो अवयवी कण हैं उनकी जो व्यवस्था है वो लगातार लंबी दूरी तक अपनी निश्चित व्यवस्था के अंदर, निश्चित व्यवस्था के अंदर रहते हैं। लेकिन जो आपकी लघु परासी व्यवस्था है उसके अंदर जो ऑर्डर आएगा, उनका जो व्यवस्था होती है वो कुछ दूरी तक तो रहती है, लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर है वो डिश ऑर्डर के अंदर बदल जाता है, अर्थात उनकी जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था के अंदर बदल जाती है। तो अगर लंबी दूरी तक या लंबी दूरी तक सीधा सीधा लिखे तो लंबी दूरी तक अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं रहता, मतलब व्यवस्थित तो रहते हैं लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद उसके अंदर क्या जाता है, डिसऑर्डर अपने आप उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके थर्ड गलनांक। किसकी बात करें, गलनांक की। तो जो गलनांक होगा, इनका गलनांक होता है वो निश्चित होता है। क्या रहता है, निश्चित। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक रहेगा निश्चित एवं यह तीक्ष्ण रहता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो वहां पे क्या रहता है, अनिश्चित। क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। तथा इसको, किसी भी पदार्थ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो एक धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होता है। पहले गर्म करने पर पहले नरम होता है और इसके पश्चात पिघलता है। इसके पश्चात क्या करता है, पिघलता है। ठीक है। इसी गलनांक से संबंधित चौथा क्या लिख सकता हूं मैं, शीतलन वक्र। जो गलनांक है वो इसी को, शीतलन वक्र के अंदर में इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। शीतलन वक्र, जैसे अगर मैं शीतलन वक्र की बात करूं तो यहां रहता है असतत। क्या रहता है, असतत रहता है। जबकि इसके अंदर कैसा रहता है, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर सतत रहता है। कैसे, देखो अगर ये अपन एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी आपकी विदलन गुण। विदलन का मतलब किसी भी पार्ट को आप काटते हैं, या ये कह सकते हैं कि तेज धार वाले औजार से
काटने पर जो नई सतह होती है वो कैसी होगी, चिकनी एवं सपाट होती है। ये नॉर्मली हम घर पे भी देख सकते हैं कि जैसे क्रिस्टली के रूप में आप नमक की जो मोटी डली होती है उसको लेके आप काटेंगे तो उसकी जो सतह निकलेगी, नई वाली सतह होगी, वो चिकनी एवं सपाट रहती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर ऐसा संभव नहीं होता। अर्थात ये कह सकते हैं इनकी जो सतह होगी वो कैसी होगी, खुरदरी होती है। कैसी रहती है, खुरदरी रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें नंबर 6 से गलन उष्मा, तो गलन उष्मा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी गलन उष्मा होती है निश्चित, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की कैसी रहती है, अनिश्चित रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं दैशिकता, दैशिकता की प्रॉपर्टी, तो एक क्रिस्टलीय ठोस की दैशिकता प्रॉपर्टी कैसी रहती है, विषम दैशिक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कैसी होती है, समदैशिक होती है। अब इन ये दो नए वर्ड आते हैं, समदैशिक और विषम दैशिक, इसको एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। समदैशिक, समदैशिक का मतलब है कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है या जो भौतिक गुण है, जो भौतिक गुण है, वो भौतिक गुण की का मेजरमेंट करें, अगर हम भौतिक गुणों का अगर मेजरमेंट करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर उनका मेजरमेंट किया जाए तो उनका जो माप है या मेजरमेंट है वो क्या आता है, सेम आता है। अर्थात इससे यहां से वर्ड से पता चल जाता है समदैशिक, मतलब सभी दिशाओं के अंदर समान गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समदैशिक। जबकि क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कैसा, विषमदैशिक होता है, अर्थात उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगी, प्रत्येक दिशा के अंदर अलग अलग प्राप्त होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं। लास्ट में बात करें कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव्य का मतलब है, जैसे अगर हम बात करें द्रव्य की, मतलब द्रव्य में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है किसकी, विसरण की या बहने की का गुण पाया जाता है। जिस प्रकार जैसे हमें पुरानी खिड़कियों, पुराने जो मकान होते हैं उनके अंदर जो खिड़कियां लगी रहती है उनमें जो लगे हुए कांच है उनमें आपने देखा होगा कि जो ऊपर का सिरा होता है वो पतला होता है, जबकि उस कांच का जो नीचे वाला सिरा होता है वो मोटा होता है। कारण क्या है, वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत ही धीमी गति से बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव्य कहते हैं, जो किसमें पाई जाती है, कांच के अंदर पाई जाती है। लास्ट में हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल NaCl दे सकते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट दे सकते हैं, क्वार्ट्ज दे सकते हैं, आयोडीन दे सकते हैं, और इसके अंदर एग्जाम्पल अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल में आएंगे कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।